दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता हूँ, वीडियो देख लिया करो। हर वीडियो में कहता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक कड़ी लेकर चलता हूँ, कड़ी से कड़ी जोड़कर, और सभी वीडियो बारीकी से उनका विश्लेषण करने के बाद मैं डालता हूँ। वो बात दूसरी है कि मेरा स्टेटस थोड़ा नीचा है, मेरे पास साधन नहीं है। मैं इसी छोटे से साधन से वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, विवाह रेखाओं पर अनेकों वीडियो मैंने बनाई हैं, क्योंकि केवल एक हाथ और एक रेखा देखकर किसी का भी फलादेश नहीं हो सकता। उस रेखा का संपूर्ण विश्लेषण नहीं हो सकता। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सुखी विवाह जीवन, सुखी विवाह रेखा कौन सी है और दुर्घटना से भरी हुई रेखा कौन सी है। उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज की जो जानकारी है, विवाह रेखा में क्या वो चिन्ह है जो विवाह के मध्य में या विवाह के उपरांत या कुछ दिन चलकर एक विस्फोटक महसूस होता है, विस्फोट आ जाता है। जैसे जातक अपने हनीमून पर गया, वहां कोई घटना हो गई, लड़के ने लड़की का कत्ल करवा दिया और लड़के ने लड़की का करवा दिया, या प्रेमी मिलकर कुछ और अनहोनी कर दी, या शादी के समय पे ही कोई दहेज की मांग ने शादी में विस्फोटक पैदा कर दिया। बारात की बारात पिट जाती है। दोस्तों, पूरी बारात पिटती हुई देखी है मैंने, और आपने भी सुना होगा कि दूल्हे ने 2 लाख मांग लिए, ओडी गाड़ी मांग ली, या थार मांग ली, या जो स्कॉर्पियो मांग ली। अभी 4 दिन पहले मैंने देखा नेट पे, और एकदम विस्फोट हो गया, शादी वहीं टूट गई बीच में ही। ये सब घटनाएं ब्रह्मा जी ने हमारी जो है हाथों की रचना में डाल रखी है। इनको पढ़ा कैसे जाएगा, सवाल यहां पर आ जाता है। अनेकों शादी हो गई, दुल्हन रास्ते में कोई ऐसी बात हो गई, घटना हो गई, देखी कि बारात का एक्सीडेंट हो गया, दुल्हन की मृत्यु हो गई या दूल्हे की हो गई। और इसके अलावा यदि शादी ठीक हो भी गई तो पूरी उम्र भर वो एक ऐसा विवाह का जाल जंजाल बन जाएगा कि कभी शांति नहीं होगी। ये सब हमारी रेखाओं में है। दोस्तों, दृष्टांत इसलिए दिए जाते हैं कि हर एक पहलू होता है, घटनाएं क्या क्या हो जाती हैं, उन घटनाओं पर हम अपनी सूझबूझ से, अपने उपाय से, जानकारी से कुछ पर्दा डाल सकते हैं। दोस्तों, घटना तो होगी परंतु संयम में हो जाएगी, ऐसे संयम में हो जाएगी कि वो होनी टल जाएगी। ध्यान, ज्ञान और दान, ये तीनों अवस्थाएं ऐसी हैं जो किसी भी अनहोनी को, किसी भी होनी को टाल सकती हैं। दोस्तों, वो कौन सी रेखा ऐसी जो विस्फोटक बन जाती है, विवाह हमारा जंजाल बन जाता है, और हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। यदि किसी लड़के के हाथ में है तो खुद इसका जिम्मेदार होगा, लड़की के हाथ में तो वो उसकी जिम्मेदार होगी। फर्क क्या है कि दाएं और बायां हाथ, लड़की अपना बायां हाथ देखे और लड़का दाएं हाथ देखे। प्रेमी प्रेमिका में मान लिया कोई प्यार पनप गया, उसमें बीच में विस्फोट स्थिति आ जाती है, घर वाले लड़का मार दिया, लड़का प्यार में मिलने गया, उसका वहीं पर कत्ल हो गया। देखो कितनी विशेष घटना बता रहा हूं। ये सब होता है, सबने सुन रखा होगा, और वो सब रेखाओं का ही, इस हमारी हाथ की रचना का, रंगत का, रेखाओं का, हमारी आदत का, बॉडी लैंग्वेज का, सबका मिश्रण होता है। केवल एक मात्र रेखा देखकर ही सारा पूर्व जन्म का विश्लेषण ना करें, ये अधूरा ज्ञान हो जाएगा।
इस अधूरे ज्ञान से हमारे बहुत से शास्त्री लोगों को भटका रहे हैं, क्योंकि एक रेखा के पीछे और भी कुछ चिन्ह और भी कुछ निशान होते हैं जो हमें भी देखने पड़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ती है, खाली एक रेखा से विश्लेषण ना करें। हाथ तो हमारा एक क्या है, एक माध्यम है, हाथ की रेखा हमारा माध्यम है, परंतु इसके अलावा भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। दोस्तों, ये हमारी विवाह रेखा है। आओ अब हम उसका आपको बताते हैं वो कौन सा जो है रेखा पर चिन्ह बनता है। ये हमारी विवाह रेखा, इसको हम विवाह रेखा कहते हैं। जब इस विवाह रेखा अपने उद्गम स्थान से चलकर, ये उद्गम स्थान है, और बीच में कोई दीप की आकृति आ जाए, यहाँ पर हम दीप की आकृति को पहले बता चुका हूँ मैं। दीप की आकृति दोनों तरफ से रेखाएं चलती हैं सिर मिलाकर, बीच में वो गोल थोड़ा चंद्राकार हो जाती है और आगे फिर मिल जाती है। इसको हम दीप का चिन्ह समझते हैं। विवाह रेखा के मध्य में, या विवाह रेखा के शुरू में, या विवाह रेखा के अंत में दीप का चिन्ह है। शुरू में है तो शुरू में विघ्न पड़ जाएंगे, बीच में है तो बीच में, यानी कि शादी होगी, तैयार होगी, बारात पहुंच गई, इसके बाद विस्फोटक होगा, या फिर शादी के बाद होगा जरूर। परंतु जिस किसी जातक के हाथ में इस प्रकार की रेखा पर और ऐसा चिन्ह बनता है तो सावधानी से विवाह शादी के बंधन में बंधे, और इस बात को दिमाग में याद रखें कि किसी हमें ज्योतिषी ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी हस्तरेखा शास्त्री ने हमें चीज़ बताई थी, हमें इसका अनुपालन करना है। उपाय पूछने के लिए, क्योंकि अलग अलग हाथों में अलग अलग ही व्याख्यान होता है, अलग अलग ही फलादेश बनता है, मेरे कमेंट में बात करें, आपको जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। तो इस प्रकार की रेखा, इस प्रकार के चिन्ह से सावधान होकर ही प्रणय सूत्र में बंधे और सुखी जीवन जीने के लिए तैयार है। जय श्री सीताराम। वीडियो को देख लिया करो दोस्तों। सुरेश वर्मा 6336 मेरा चैनल है।